आप 18 साल से ऊपर हैं और आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है या फिर आप स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल्स है कि अगर आपको ओ आर लिखने में गलती होती है या फिर आप ई आर या ए आर लिख देते हैं तो कैसे ठीक करें। तो जहाँ पर भी टर की आवाज़ आएगी वहाँ पर आपको सिंपल ओ आर लिखना है। यानी कि एक को अगर आप ना भी देखें तो जहाँ पर भी सिंपल सा रूल्स याद कर लेना है कि टर के लिए हमेशा टी ओ आर लिखना है। तो यहाँ पर जितने भी टर हैं हमने क्या लिखा है टी ओ आर। तो री आपको बस इस तरीके से याद करना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे क्रिएटर, एजुकेटर, नरेटर, इलस्ट्रेटर एंड ट्रांसलेटर, जनरेटर, ऑपरेटर, कैलकुलेटर, इवेल्यूटे इवेल्युएटर एंड कोऑर्डिनेटर, मॉडरेटर। अगर बड़ी वर्ड मीनिंग है तो आपको ऐसे ही पढ़ना है पहले थोड़ा थोड़ा करके। जैसे लेजी, उसके बाद स लेटर, लेजिस्लेटर। तो पहले तोड़िए फिर पढ़िए। उसके बाद निगोशिएटर, निगोशिएटर एंड कम्युनिकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सेलेटर, कोलेबोरेटर एंड इमीडिएटर। इमिटेटर पढ़ते हैं तो डेटर की जगह क्या पढ़ेंगे टेटर। एंड वेंटिलेटर, नेगी की जगह नेविगेटर। बहुत से लोग बहुत गलतियां करते हैं तो मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ जैसे आप पढ़ते हैं तो इसे नेविगेटर पढ़ना है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। पहले तोड़िए फिर उसे जोड़िए, उससे आपको क्या होगा अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। तो ये समझ में आया। अब आगे चल लेते हैं रूल नंबर सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है अगर कभी भी र की आवाज़ लास्ट में आती है तो हमेशा आपको डबल आर ओ आर लिखना है। लेकिन रा की आवाज़ थोड़ी लंबी होनी चाहिए, जैसे धीरे से बोली जाए। जैसे मिरर, तो रा खींच रहे हैं तो क्या लिखेंगे डबल आर ओ आर। टेटर, एरर, होरर, बोरियर। तो यर की आवाज़ के लिए भी डबल आर आई ओ आर ही लिखना है और रा की आवाज़ के लिए भी। ठीक है। मिरर्स, टेटोस, एरर्स, horrors, बोरियस एंड मिरर्ड। यहाँ पर दो रा है तो एक रा ऊपर लगाते हैं तो मिरर्स। उसके बाद टेराटाइज, एरलेस, हॉरिफाइंग। तो यहाँ पर देखिए जो होरी है ना, अगर लास्ट में होरी के साथ या फिर रा के साथ कुछ जुड़ रहा है तो उसको वैसे ही लिखना है। लेकिन रा के लिए आपको डबल आर ओ डबल आर ही लिखना है। ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग वैसे आएगी नहीं, लेकिन अगर आपको याद करना है तो अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। बोरियर लाइक, मिररिंग एंड टेटर, स्ट्रीकन, एरर फ्री, हॉरर फील्ड एंड बोरियर हुड। तो ये मैंने थोड़ी डिफ़िकल्ट भी रखी है क्योंकि कई बार क्या होता है हम इजी तो चीज़ सीख लेते हैं लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो दोनों रखें, आप दोनों को समझ सकते हैं। ये था रा का साउंड। इसी तरीके से अगर सर का साउंड आ रहा है तो सर के लिए आपको क्या लिखना है ई डबल एस ओ आर। तो जब भी सर का साउंड आएगा तो क्या लिखेंगे ई डबल एस ओ आर। तो ये बड़ी वर्ड मीनिंग के लिए, छोटी के लिए नहीं है। जैसे प्रोफेसर, असेसर, पजेसर, सक्सेसर, कंप्रेसर, अग्रेसर, प्रोसेसर, predecessor, confessor, transgressor, and intercessor, oppressor, suspessor, accessor, reassessor, and coercer, retrocessor, dispossessor, repressor, and trespasser। अब आप कहेंगे कि इतनी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग कौन लिखेगा। आप लिखेंगे। अगर आपको ये रूल्स पता होंगे तो आपके लिए बहुत इजी है क्योंकि सर के लिए इतना इजी तरीका है और आप लिख सकते हैं। तो ये जान लिया। अब चलिए आगे जानते हैं। रूल नंबर है ऑल। अगर आप कभी भी ऑल लिखने में ओ एल लिख देते हैं तो वो गलती है, सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जहाँ पर भी अगर ऑल की आवाज़ आएगी तो आपको ए डबल एल लिखना है और अगर ओ की आवाज़ आएगी तो ए एल के लिखना है। तो दो आवाज़ होती है, एक होती है ऑल की, एक होती है ओ की। तो ऑल में हम कैसे लिखेंगे ए डबल एल। जैसे बॉल, कॉल, बॉल, टॉक, स्मॉल, हॉल,
फॉल, वॉक। तो वॉक के लिए भी यानी कि ऑक के लिए भी ALK लिखना है। जैसे टॉक, जॉक, स्टॉक, ऑलवेज, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, ऑल्सो, ऑल टुगेदर, ऑल्दो, सॉल्ट एंड काम। तो ये सॉल्ट और काम दो याद रख लिए हैं क्योंकि ये अलग से हैं, इसको आपको याद ही करना होगा। अब आगे बढ़ जाएंगे, आगे वाला रूल्स देख लेते हैं। कई बार डाउट रहता है कि CH कब लिखते हैं और TCH कब लिखते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी चा से पहले कोई वोवल्स होगा तो हमेशा TCH लिखेंगे, लेकिन एक वोवल्स होगा तो TCH लिखेंगे, दो वोवल्स होंगे तो CH लिखेंगे। ये आपको याद रखना है। तो जहाँ पर भी एक वोवल से चा से पहले आपको हमेशा क्या लिखना है, TCH। जैसे कैच है तो ए है एक वोवल से, मैच है एक वोवल से, पैच है एक वोवल से, बैच है एक वोवल से। वैसे इसे बैच नहीं, इसे बैच पढ़ेंगे और इसे वॉच पढ़ेंगे, इसको याद रखना है। स्केच है, स्ट्रेच है, विच है यानी कि एक ही वोवल से यानी कि आई है। स्टीच है, डिच है, हैच है, लैच है, कैच है, किचन है, टीचर है। यहाँ पर देखिए दो वोवल्स आ रही है यानी कि दो मात्राएं आ रही है, जैसे ई भी है ए भी है। तो अगर आप कहेंगे कि हमें हिंदी में कैसे पता चलेगा कि दो मात्राएं, तो आपको याद रखना अगर जल्दी से मात्रा बोली जा रही है तो वो एक ही होगी, और अगर धीरे से बोली जा रही है तो वो दो होगी। तो आपको ये देखना है कि जल्दी बोली जा रही है या धीरे। जैसे टीचर, अगर हम इसे जल्दी बोलेंगे तो कैसे बोला जाएगा, टीचर, टीचर, तो वो अजीब लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि एक मात्रा है या दो मात्रा। स्टोमक, अब आप कहेंगे यहाँ पर CH क्यों आया, यहाँ तो एक ही है, क्योंकि यहाँ पर का साउंड आ रहा है, चा का नहीं। तो अगर का साउंड है तो आपको CH लिखना है, आपको वहाँ पर TCH नहीं लिखना है, क्योंकि TCH चा के लिए लिखा जाता है, ठीक है। जैसे टॉर्च है तो यहाँ पर भी TCH नहीं आया है, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर CH से पहले रा आ रहा है, वोवल्स नहीं है। तो आपको देखना है अगर कोई मात्रा होगी इस चा से पहले तो ही आपको मतलब वो लिखना है। तो आप कहेंगे ये तो ओ की मात्रा तो है, लेकिन पहले रा आ रहा है उसके बाद ओ है, तो ये आपको याद रखना है। नोच है तो यहाँ पर ओ की मात्रा है, रैच है यहाँ पर है मात्रा, स्केच है। तो याद रखना है जब भी चा से पहले कोई मात्रा होगी तो आपको TCH लिखना है, ठीक है। अब आगे जान लेते हैं। अब है आई की आवाज़। अगर कभी भी लास्ट में आई की आवाज़ आएगी तो आई के लिए IGH लिखना है। क्या लिखना है आई के लिए, IGH। और अगर आइट की आवाज़ है तो IGST, IGHT। तो अगर आई की आवाज़ है तो क्या लिखेंगे, IGH। और अगर आइट की आवाज़ है तो IGHT लिखेंगे। जैसे हाई, लाइट, राइट, नाइट, ब्राइट, फाइट, साइट, माइट, टाइट, फ्लाइट, डिलाइट, फ्राइट, स्लाइट, टुनाइट। TO को हमेशा टू पढ़ेंगे, टो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मिड नाइट और लाइटिंग, हाईलाइट, लाइट हाउस, आईसाइट एंड ट्यूब लाइट। तो समझ में आया कि जब भी आई की आवाज़ या फिर आइट की आवाज़ लास्ट में होगी तो आई के लिए IGH लिखेंगे और आइट के लिए IGST। आप कहेंगे वाई भी तो लिखा जाता है, हाँ वाई लिखा जाता है, लेकिन जो वाई होता है वो आई के लिए लिखते हैं, वो छोटी वर्ड मीनिंग में होता है। कभी भी वाई आपको बड़ी वर्ड मीनिंग में आई के लिए नहीं दिखेगा। तो जो भी छोटी वर्ड मीनिंग होगी उसमें आपको आई के लिए क्या लिखना है, वाई लिखना है। जैसे रिप्लाई, माई, पाई, ये सब छोटी मतलब ये बहुत कम वर्ड मीनिंग होती है। ज़्यादातर आई के लिए IGH ही लिखते हैं, लेकिन IGH वाली भी बहुत कम वर्ड मीनिंग है, ज़्यादातर आइट की आवाज़ होती है। तो आइट के लिए तो आप आंख बंद करके IGST लिख दीजिए, उसमें आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आगे रूल्स में बढ़ जाते हैं। सन और जन, ये बहुत बड़ा डाउट है कि सन के लिए TION कब लिखे, SION के लिखे कब लिखे। तो पहला रूल से अगर जन की आवाज़ आएगी तो SION तो लिखना ही है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। जन के लिए आपको SION लिखना है लास्ट में। लेकिन बाई चांस अगर कुछ जगह सन की आवाज़ है तो आपको याद रखना है कि अगर सन से पहले सा है या फिर डा है या ला है या ना है या आर है, अगर इन पांचों में से कोई एक है तो सन के लिए SION लिखना है, और अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। जैसे डिसीजन, तो यहाँ तो जन आ रहा है तो सिंपल लिख ही देंगे। डिवीज़न, यहाँ भी जन है। टेलीविज़न, कन्फ्यूज़न, इन्वेजन, रिवीजन,
और परसुएजन, एक्सपेशन, यहाँ भी यहाँ आ गया सन, तो यहाँ हमें देखना है, तो यहाँ पर क्या है, एन है, सन से पहले क्या आ रहा है, न आ रहा है, तो हमें याद आ गया कि हाँ भाई यहाँ पर SION लिखना है। जैसे टेंशन, अब आप कहेंगे यहाँ कैसे पता चलेगा, तो टा का साउंड आ रहा है, आपको मात्रा नहीं, आपको व्यंजन देखना है कि कौन सा आ रहा है। मिशन, तो M आ रहा है, हमने बताया M, M हमने नहीं बताया, लेकिन याद रखना है कि अगर सन से पहले यहाँ पर डबल S क्यों आ रहा है, ये भी रीज़न बताऊंगी, क्योंकि वो मी सन हो गया, यहाँ पर डबल शाह का साउंड है, ठीक है, तो यहाँ पर भी शाह ही माना जाएगा, मी सन, तो इस तरीके से सा का साउंड आ रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर भी 2 बार सा आ रहा है, ठीक है। और जैसे इम्प्रेशन, डिक्शन, और जैसे पजेशन, एडमिशन, माँ का साउंड आ रहा है, कंपैरिजन हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो ऊपर वाले बताए हैं वो कहीं ना कहीं आएंगे ही, SDLNR, इनमें से कोई ना कोई होगा, जब भी आपको सन लिखना है, और अगर जन है तो वो आपको कुछ नहीं देखना है, सिंपल जन के लिए SION लिख देना है। अग्रेशन हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, तो आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब ये सन का आपको अच्छे से पता चल गया। आप डाउट अगर आपको और भी बहुत सारे रूल्स जानने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने थोड़े ही रूल्स बताए हैं ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सके। अगर बहुत सारे एक साथ बताऊंगी तो प्रैक्टिस करने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसी क्लास आए आपको पता चले और आप और ज़्यादा सीख सके। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा ईमानदारी से, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो लाइक मत कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके थ्रू और भी लोग सीख सके और उनकी इंग्लिश अच्छी हो सके। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे आओ सीखे आज पे।